नमस्कार साथियों। केवीएस में जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे कई विद्यार्थी निराश हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न उनके मन में जो जिज्ञासा है वो पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से। वो सारे कमेंट्स मैंने आपके लिए लिए हैं और उनका थोड़ा सा समाधान और उन्हें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। देखिए दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिनका केवीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वो ऐसे विद्यार्थी क्या करें, बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। उनका सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो यही है कि सर हमारा परीक्षा अर्थात जो रिटर्न एग्जाम थी और जो आपकी जो साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू था, दोनों ही आपके अच्छे हुए थे, इसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? अर्थात बालक कारण जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि हमारा एग्जाम भी अच्छा हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही सी बात है। कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ में है कि केवीएस ने उनके साथ कुछ सही नहीं किया, कुछ गलत हुआ है, ऐसे विचार बच्चों के मन में आ रहे हैं। और विचार आना एक लाजमी है। कारण उसका ये है क्योंकि जो केवीएस है उसने अभी तक जो साक्षात्कार में जो आपको अंक दिए हैं, वो अंकों को आपको अभी तक नहीं बताया है कि जो अंक आपने साक्षात्कार में प्राप्त किए हैं वो कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो इस कारण से बच्चे सबसे बड़ी दुविधा में हैं और परेशान भी है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हमारा तो इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चे अब क्या करें? तो बच्चों को ये देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि परेशानी का समाधान क्या है। ये जो उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है? या तो जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट जाएं या फिर वो आरटीआई लगाएं। इन दोनों में से सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, जब तक, क्योंकि अभी आपको साक्षात्कार जो आपसे लिया गया था, साक्षात्कार में आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया था कि आपके साक्षात्कार के अंक हैं वो किस पैटर्न पर दिए जाएंगे, किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें ऊपर किस किस तरह के अंक दिए जाएंगे, ये उन्होंने निश्चित नहीं किया था। अगर इस बेस पर हम कोर्ट जाएं तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरी दृष्टि से कोर्ट जाना अभी सही नहीं है। सबसे जो सही कारण, सबसे जो सही समाधान मुझे लगता है वो है आरटीआई। आरटीआई का आप सहारा लें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो इंटरव्यू है इसमें कितने हमारे अंक आए हैं और जो अंक आए हैं वो किस पैटर्न पर हमें अंक दिए गए हैं। अगर फिर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो उसके बाद में आप जाएं कहाँ पर, कोर्ट का सहारा लें आप। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप यहाँ जाने से पहले बचें, पहले आप आरटीआई लगाएं। आरटीआई एक दो विद्यार्थियों के लगाने से नहीं होगा, हजारों की संख्या में आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी। मित्रों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि संगठन में होती है शक्ति। ऐसे जितने भी विद्यार्थी जिनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं दौड़ में थे लेकिन हम पता नहीं किस कारण से इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, अब ऐसे जो सभी विद्यार्थी हैं, इन सभी विद्यार्थियों को एक अपना एक ग्रुप बनाना, एक संगठन बनाना है। संगठन बनाकर आप एक साथ ही आरटीआई दायर करोगे तो थोड़ा लगेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, गवर्नमेंट को भी ये चीज लगेगी। आपको यहां पर भी जाना है तो एक संगठन बनाकर ही जाएं। एक दो विद्यार्थी या 10-5 विद्यार्थियों के नहीं होगा, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो असमंजस की स्थिति में। इसलिए आपको चाहे कोई सा भी कार्य करें, मेरे हिसाब से पहले आपको ये वाला कार्य करना चाहिए आरटीआई का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए ना, है ना। इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम कैसे जाएंगे? तो इन्फॉर्मेशन हमको इसके माध्यम से मिल जाएगी, फिर हम उसके माध्यम से एविडेंस लेकर यहां जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ना यहां जाना है ना जाना, सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना है ऐसे सभी विद्यार्थियों का, जो सभी विद्यार्थी इस तरह की चीजों से ग्रसित हैं, अर्थात इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं। वो सभी विद्यार्थी एकजुट हो जाएं किसी भी माध्यम से, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से, चाहे आप किसी भी टीचर्स के माध्यम से, क्या स्वयं कोई प्रयास करके आप ऐसा कोई ग्रुप बनाएं, चाहे टेलीग्राम ग्रुप बना लें, आप एक जगह एकत्रित हो। जब इस कार्य को आप एक साथ करोगे, जल्दी शीघ्रता से करना है, क्योंकि समय निकलने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको सबसे पहले संगठित होना है, आरटीआई लगानी है, उसके बाद में आपको ये जाना है। तो आपकी जो परेशानी है इसका समाधान निश्चित रूप से निकल सकता है। सबसे बड़ी परेशानी तो विद्यार्थियों की यही थी। और भी कुछ परेशानियां उनकी भी चर्चा करते हैं। देखिए भाई, एक बात यह भी है कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 100% आपके पास वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक नीचे एक कारण और लिखा है, एनआईओएस का मुद्दा। जो एनआईओएस वाले विद्यार्थी है इनको अभी नियुक्ति नहीं दी है, इनको नियुक्ति मित्रों अभी नहीं दी है, इसलिए इनकी जो पद हैं वो अभी रिक्त पड़े हैं। साथ के साथ एनआईओएस वालों के पद तो रिक्त ही हैं, साथ के साथ में ऐसे विद्यार्थी या ऐसे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है किसी कारण से, और ना ही वो कर पाएंगे किसी कारण से। कारण कौन कौन से हो सकते हैं? महिलाओं के लिए दूर दराज की स्थिति, उनकी परिस्थिति, ये सारी चीज़ हो सकती हैं। इसलिए वो एनआईओएस वाले जो सीट अभी वो रिक्त हैं,
इसके अलावा और जो अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग परिस्थितियां हैं या दूर दराज होने कारण ज्वाइन नहीं कर पाते, सबकी अलग अलग परिवारों की परिस्थितियां हैं, इसके अनुसार कुछ सीटें खाली रह सकती हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की पद रिक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट आपकी जो जरूर से जरूर निकलेगी, तो इसका भी आपको इंतजार रहेगा और निश्चित रूप से रहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको अपडेट बड़ा रहना पड़ेगा, सारी चीज़ों पर आपको ध्यान फोकस रखना पड़ेगा। अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कितना इंतजार करें सर कि वेटिंग लिस्ट आएगी? दोस्तों इंतजार तो आपको करना ही है, लेकिन इंतजार के लिए आपको ऐसा नहीं कि अब पूरा समय ही अपन इस चीज़ में लगा दें। हाँ, बस हमको एक चीज़ है कि हमें अपडेट रहना है कि कैसे क्या चल रहा है केवीएस के अंतर्गत। आपको करना क्या है कि आप इस चीज़ में अपडेट रहें और लगातार आपकी जो आगे की जो तैयारियां हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में लगातार आप अपना प्रयास लगातार करते रहें और इन सारी चीज़ों से जुड़े भी रहें। कोई ग्रुप आप जहां पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। इस चैनल पर भी आपको लगातार मैं अपडेट रहूंगा, तो आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके भी जुड़ सकते हैं। NIOS वाले विद्यार्थी वो भी पूर्णतः निराश नहीं हो मित्रों। NIOS वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से वो बाहर हो चुके हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ निश्चित रूप से निर्धारण किया जाएगा, तो वो विद्यार्थी निराश नहीं हो। अगर ये निराश हुए तो ऐसे विद्यार्थी जो कुछ आसपास चल रहे हैं उन विद्यार्थियों में थोड़ा सा आशा का संचार हो सकता है। तो कुछ भी स्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं, आपके पक्ष से बाहर भी जा सकती हैं, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी रखनी है। आपको हमेशा अपडेट रहना है, समय को खराब नहीं करना है, ये सारा कार्य RTA वगैरह कर लेना है और अपनी तैयारी में लगातार आपको लगे रहना है। हमारी यही शुभकामना है कि जो विद्यार्थी सक्सेस हो चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनके लिए शुभकामनाएं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा या आगे कर लेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो आसपास हैं वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो अपडेट रहें और इस चैनल से भी लगातार सब्सक्राइब करके जुड़ते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने इस क्लास को इतना प्रेम प्यार दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।